अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क CS610 लेक्चर नंबर 16। जैसा कि आपको पता है कि मैं इस बुक के जो लेक्चर हैं वो अपलोड कर रहा था, और अभी काफ़ी टाइम के बाद मैंने लेक्चर नंबर 16 जो है वो अपलोड किया है। तो आप लोग ना लेक्चर को लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते। इस वजह से फिर बंदे का दिल नहीं करता कि आगे जो है वो कैरी ऑन रखे, क्योंकि मेहनत काफ़ी होती है लेक्चर को अपलोड करने में। तो आप लोग जो है ना वो अप्रिशिएट नहीं करते। तो वीडियो को लाइक लाजमी किया करें, कमेंट भी किया करें, ठीक है, अगर आपको समझ आए तो। अब बात करेंगे इस लेक्चर की। इंशाल्लाह अब मैं कोशिश करूंगा कि इस सीरीज़ को मैं कंप्लीट कर दूं। जल्द से जल्द आपके मिड टर्म का सिलेबस तो कवर करूंगा 22 लेक्चर तक। देन फिर इंशाल्लाह फाइनल टर्म का भी सिलेबस जो है वो कवर किया जाएगा। अब यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक है आपका लेक्चर नंबर 16 का, CS610 कंप्यूटर नेटवर्क की ये बुक है। और इसमें हम पढ़ रहे थे राउटिंग के बारे में, ठीक है। राउटिंग बेसिकली क्या होता है कि ये एक प्रोसेस होता है पैकेट्स को फॉरवर्ड करने का, ठीक है। यानी कि जो आपके पैकेट्स होते हैं इन इंफॉर्मेशन के ऊपर मुश्तमल होते हैं, उनको जब हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में या फिर एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक जब ट्रांसफ़र करते हैं, या आप कह लें एक स्विच से दूसरे स्विच के अंदर लेके जाते हैं, उसको हम राउटिंग का अमल कहते हैं, ठीक है। यानी कि आप सिंपल इसको यही समझें कि पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना या फॉरवर्ड करने के अमल को राउटिंग कहा जाता है। अब इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है सोर्स इंडिपेंडेंस, ठीक है। अब इंडिपेंडेंस का मतलब ये होता है कि जो डिपेंड ना कर रहा हो, ठीक है। यानी कि यहाँ पर सोर्स जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंस है, डिपेंड नहीं कर रहा, ये आज़ाद है, ठीक है। अब इस पूरे पैराग्राफ को रीड आउट करने से पहले मैं आपको इस टॉपिक को एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि बेसिकली इसके अंदर हो क्या रहा है, ठीक है। अब देखें, एक सिटी है ए, और सेकंड सिटी है बी, और थर्ड सिटी है सी, और फोर्थ सिटी है डी। यानी कि हमारे पास चार सिटी हैं या चार शहर हैं, ए बी सी डी के नाम से, ठीक है। अब जो पैकेट आया है डाटे का सिटी ए के पास, अब उसने नहीं देखना कि वो पैकेट कहाँ से आया है, ठीक है। उसने उसको सिटी बी को दे देना है, और सिटी बी ने भी ये नहीं देखना कि पैकेट सिटी ए की तरफ से आया है या कहाँ से आया है। उसने बस उसके ऊपर देखा, पैकेट के ऊपर लिखा था कि इसको फॉरवर्ड करना है सिटी सी की तरफ, तो सिटी बी ने उसको फॉरवर्ड कर दिया सिटी सी की तरफ। अब सिटी सी ने ये नहीं देखना कि ये पैकेट बी से आया है या ए से आया है। बस उस पैकेट के ऊपर उसको लिखा हुआ मिला कि आपने इस पैकेट को सिटी सी ने क्या करना है, सिटी डी की तरफ फॉरवर्ड करना है। अब सिटी डी सी क्या करेगा, उस पैकेट को फॉरवर्ड कर देगा सिटी डी की तरफ। यही होता है सोर्स इंडिपेंडेंस। यानी कि पैकेट आया कहाँ से है डाटा का, ये डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। सिर्फ जाना कहाँ है ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब सोर्स वो जगह होती है जहां से डाटा फॉरवर्ड किया जाता है, और डेस्टिनेशन वो जगह होती है जहां पर डाटा फॉरवर्ड होता है। तो इस पूरे पैराग्राफ में ये समझाया जा रहा है कि सोर्स को जो है वो इग्नोर किया जा रहा है, और डेस्टिनेशन के ऊपर फोकस किया जा रहा है। ये चीज जो है वो इग्नोर की जा रही है कि डाटा आ कहाँ से रहा है, कहीं से भी आए, जाना कहाँ है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, सिटी ए जो है वो सिटी बी को, सिटी बी सिटी सी को, और सिटी सी इसी तरह सिटी डी को डाटा फॉरवर्ड कर रहा है। अब इसमें से आप सिटी के वर्ड को निकाल के कंप्यूटर का इंक्लूड कर लें कि एक कंप्यूटर कंप्यूटर बी को डाटा सेंड कर रहा है, कंप्यूटर बी जो है वो कंप्यूटर सी को, देन फिर कंप्यूटर सी जो है वो कंप्यूटर डी को डाटा फॉरवर्ड कर रहा है। और इसमें सोर्स जो है उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी जा रही। सोर्स होता है वो जगह जहां से डाटा सेंड किया जा रहा है, ठीक है। और डेस्टिनेशन वो जगह होती है जहां पर डाटा सेंड होता है, यहाँ पे फोकस होता है डेस्टिनेशन के ऊपर, सोर्स के ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा। वो किसी भी सोर्स से आया है डाटा, उसको बस फॉरवर्ड करना है, ये यहाँ पे काम हो रहा है इस पूरे पैराग्राफ में, ठीक है। अब हम इसको पढ़ भी लेते हैं। नेक्स्ट, मूव टू द डेस्टिनेशन डज नॉट डिपेंड ऑन द सोर्स ऑफ पैकेट। वो कह रहा है कि जो अगली मंजिल है या अगली जो डेस्टिनेशन है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि सोर्स ऑफ पैकेट क्या है। पैकेट कहीं से भी आया हो, उसको इस चीज से गर्ज नहीं है, ठीक है, जो अगली मंजिल होगी पैकेट की, ठीक है। यानी कि बी मंजिल है ना पैकेट की, तो उसके इससे गर्ज नहीं है कि पैकेट ए से आया है या फिर ए से भी किसी और से आया है, ठीक है। आगे है,
फिर यहाँ पे इसी को कहते हैं, वो बोल रहा है कि सोर्स इंडिपेंडेंस, यही अमल होता है कि जहाँ पे सोर्स इंडिपेंडेंस होता है, यानी कि सोर्स कोई भी यूज हो रहा होता है, ठीक है, आजाद होता है, कोई भी सोर्स इस्तेमाल करके आप पैकेट्स को फॉरवर्ड कर रहे होते हैं, अपने डाटे को दूसरे कंप्यूटर में दूसरे से तीसरे में फॉरवर्ड कर रहे होते हैं, वो इस चीज को इग्नोर करता है कि सोर्स क्या है। इट हैज सर्वल बेनिफिट, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, यही आपने लिखने होंगे अपने पेपर्स के अंदर। इसमें ये होता है कि फास्ट एंड एफिशिएंट राउटिंग होती है, ठीक है। आगे पैकेट स्विच नीड नॉट हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल डेस्टिनेशन इन स्पेक, ये जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बी जो है वो डाटा कहाँ सेंड करता है सी की तरफ, सी कहाँ सेंड करता है डी की तरफ। अब यहाँ पर जो बी है इसने सिर्फ इंफॉर्मेशन रखनी है कि इसने सी की तरफ देना है, इसको ये नहीं इंफॉर्मेशन होनी कि ये डी की तरफ भी जाना है, इसको इस बात से कोई गर्ज नहीं है, इसने बस सी की तरफ देना है और सी ने आगे डी की तरफ देना है। बी को इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि ये डाटा डी पर जाएगा या डी से भी आगे जाएगा, उसको बस इतना पता है, उसके पैकेट के ऊपर लेबल है कि आपने ये डाटा सी को देना है। इसलिए वो कह रहा है कि तमाम इंफॉर्मेशन नहीं होती आपके डेस्टिनेशन को भी, ठीक है। यानी कि अगर ए डेस्टिनेशन है तो उसने बी तक की इंफॉर्मेशन रखनी है, अगर बी डेस्टिनेशन है तो उसने सी को सेंड करना है, अगर सी डेस्टिनेशन है तो उसने डी को। अब ए को नहीं पता कि फाइनल डेस्टिनेशन डी होगा, सी होगा या फिर उससे आगे ई या एफ होगा, ठीक है। तो ये चीज इस पूरे पैराग्राफ में थी, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा बेसिकली सोर्स इंडिपेंडेंस क्या होता है, यानी कि डाटा जो है जिस भी सोर्स से सेंड किया जा रहा है वो आजाद है, ठीक है। आगे देखें आपका क्या है, हायरार्किकल एड्रेसिंग एंड राउटिंग, ठीक है। हायरार्किकल एड्रेसिंग एंड राउटिंग के अंदर देखते हैं कि इसमें क्या है, द प्रोसेस ऑफ फॉरवर्डिंग द पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड राउटिंग। जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में डेफिनेशन बताई थी राउटिंग की, तो ये बिल्कुल सेम ही है और राउटिंग की ही डेफिनेशन है कि जो प्रोसेस होता है आपका इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने का या फॉरवर्ड करने का, या पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह फॉरवर्ड करने का, वो आपका राउटिंग कहलाता है। द इंफॉर्मेशन अबाउट डेस्टिनेशन इज केप्ट इन राउटिंग टेबल। अब डेस्टिनेशन की इंफॉर्मेशन कहाँ पे रखी जाती है, अब ये डेस्टिनेशन क्या होता है मैं फिर से आपको बताऊं कि ए कंप्यूटर है, ठीक है, और देन बी है, और देन फिर आपके पास सी कंप्यूटर है। तो बेसिकली ये ए भी एक डेस्टिनेशन है, बी भी डेस्टिनेशन है, सी भी डेस्टिनेशन है, क्योंकि ए के लिए डेस्टिनेशन क्या है बी और बी के लिए डेस्टिनेशन क्या है सी, ठीक है। तो अब जिसने ए को डाटा सेंड किया था उसके लिए डेस्टिनेशन क्या था ए, ठीक है। अब इसकी इंफॉर्मेशन रखना क्यों जरूरी है, देखें भाई, अगर ए ने डाटा बी को सेंड करना है तो ए के पास बी की इंफॉर्मेशन होगी तभी सेंड करेगा। अगर मैं कहूँ आपको कि आप लाहौर में हैं और आपने कोई चीज़ ट्रांसफ़र करनी है इस्लामाबाद में, तो आपके पास इस्लामाबाद का एड्रेस होगा जहाँ पे चीज़ ट्रांसफ़र करनी है, तभी आप वो चीज़ ट्रांसफ़र कर पाएंगे ना। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि डेस्टिनेशन का जो एड्रेस होता है वो कहाँ पे मौजूद होता है, राउटिंग टेबल के अंदर, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि बेसिकली डेस्टिनेशन एड्रेस क्या होता है और ये कहाँ पर मौजूद होता है, ये राउटिंग टेबल के अंदर मौजूद होता है। अब यहाँ पे है नोट दैट मैनी इंट्रीज हैव सेम नेक्स्ट लूप, ठीक है। वो कह रहा है कि एक से ज़्यादा जो इंट्रीज होता है उनका नेक्स्ट लूप सेम हो सकता है, यानी कि दो अशिया जा रही हैं लाहौर में, दो अशिया जा रही हैं कराची में, फिर दो अशिया जो है वो जा रही हैं मुल्तान में। तो बेसिकली हम कह सकते हैं ना कि दो चीज़ों का सेम डेस्टिनेशन या सेम एड्रेस हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए जब सेम जगह जानी है तो फिर उनका जो सेम ही आएगा आपका जो नेक्स्ट लूप होगा, ठीक है। अगर इस टेबल की मदद से मैं आपको समझाऊं तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो यहाँ पर आपने देखना है कि आपके पास क्या था, डेस्टिनेशन क्या है यहाँ पे 1 है, ठीक है, और यहाँ पर भी डेस्टिनेशन क्या है 1 है। तो जब डेस्टिनेशन दोनों का 1 1 है तो फिर उनका नेक्स्ट लूप भी सेम ही होगा, यानी कि ये देखें इंटरफेस 1। अब यहाँ पे उससे आगे देखें तो डेस्टिनेशन आपका क्या है 3 है, और इससे आगे आप देखें तो डेस्टिनेशन 3 है। अगर दोनों का डेस्टिनेशन 3 है तो फिर इनका क्या है आपका जनाब, जो नेक्स्ट लूप होगा वो भी सेम होगा। सिर्फ एक सूरत में आपका जो नेक्स्ट लूप है वो डिफरेंट होगा, वो इस सूरत में कि आप उस जिस स्विच की बात कर रहे हैं ना, आप जिसके ऊपर डाटा भेज रहे हैं, जब उसकी बात होगी तो उसके हर पीसी का डेस्टिनेशन डिफरेंट होगा। अब ये देखें ये दोनों स्विच किसके ऊपर डाटा भेज रहे हैं, स्विच 2 के ऊपर। स्विच 3 जो है वो डाटा ट्रांसफर कर रहा है स्विच 2 के ऊपर, और स्विच 1 भी डाटा ट्रांसफर कर रहा है स्विच 2 के ऊपर। अब जब स्विच 2 के ऊपर डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं बाकी तमाम स्विचेस, तो स्विच 2 जो है
उसका डेस्टिनेशन अगर उसका मतलब सेम भी हो, जैसे कि ये देखें दोनों का सेम है डेस्टिनेशन, लेकिन उसका जो नेक्स्ट लूप होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं डिफरेंट स्विचेस या डिफरेंट पीसी कह लें, ठीक है, डिफरेंट कंप्यूटर डाटा सेंड कर रहे हैं एक कंप्यूटर के ऊपर, तो उस कंप्यूटर के साथ या उस स्विच के साथ जितने भी कंप्यूटर अटैच होंगे उनका जो नेक्स्ट लूप है वो डिफरेंट ही होगा। ये देखें, ठीक है, ऊपर वालों में सेम था, इसमें डिफरेंट क्यों है वो मैंने वजह आपको बता दी कि दोनों स्विच मिलके इस स्विच के ऊपर डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो फिर इसका जो हर पीसी है उसका नेक्स्ट लूप डिफरेंट होगा। ये चीज ऊपर जो मैंने आपको बयान की है वो ही है, ठीक है, सॉरी इसको रिमूव करना था। चलें अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, समझ आ रही है, तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा। लास्ट में ऐसे चले जाते हैं आप लोग, ना कमेंट करते हैं ना लाइक करते हैं। देखें यहाँ पे है राउटिंग इन अ वैन, ठीक है, वैन क्या होता है मैंने स्टार्टिंग लेक्चर में भी आपको पढ़ाया हुआ है कि वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, एक तो लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, और ये आपका है वाइड एरिया नेटवर्क जिसको हम वैन बोलते हैं। इसके अंदर राउटिंग किस तरह से होती है, ठीक है, और राउटिंग की डेफिनेशन मैंने अभी आपको ऊपर बताई थी, देखें ये वाली, ठीक है, कि ये क्या है, ये एक अमल है जो कि पैकेट को ट्रांसफर करता है, पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन को, ठीक है, एक स्विच से दूसरे स्विच की तरफ, उसको हम राउटिंग कहते हैं। यानी कि पैकेट्स का जो सफर होता है वो राउटिंग कहलाता है, एक स्विच से दूसरे स्विच तक। अब यहाँ पे देखें, एज देयर विल बी मोर कंप्यूटर what will be more traffic, there will be more traffic of information। वो कह रहा है कि अगर ज्यादा कंप्यूटर्स होंगे तो फिर इंफॉर्मेशन की ट्रैफिक भी ज्यादा होगी। अब इसमें देखें, अगर आपके पास 10 कंप्यूटर हैं और 10 के 10 कंप्यूटर जो है वो आपस में डाटा शेयर कर रहे हैं, तो जब वो डाटा शेयर करेंगे तो फिर वो पैकेट्स के सूरत में शेयर होता है। तो पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन 10 के जो है, अगर 10-10 पैकेट भी एक कंप्यूटर के लगाएं तो टोटल कितनी हो गए 100। अगर एक कंप्यूटर के 10 पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन हो तो कितने हो गए 100 ऑफ पैकेट इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो फिर यहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा हो जाएगी। जितने ज्यादा कंप्यूटर होते जाएंगे उतनी ज्यादा आपकी ट्रैफिक जो है वो बढ़ती जाएगी। ये यहाँ पे बताया जा रहा है, वी कैन ऐड कैपेसिटी टू द वैन बाय एडिंग मोर लिंक। अब जब आप वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क में काम कर रहे हैं तो वहां तो बहुत ज्यादा कंप्यूटर होते हैं, तो उसकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए आप क्या करते हैं, उसमें लिंक्स और पैकेट स्विचेस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, पैकेट स्विचेस आप बढ़ा देते हैं, उसमें लिंक्स जो हैं वो आप इस्तेमाल करते हैं। लिंक्स के लिए आप ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, इस तरह से जो केबल्स हो रही हैं यूज वो यूज करते हैं, या फिर आप स्विचेस का इस्तेमाल करते हुए इसको कंट्रोल करते हैं, इस ट्रैफिक के बर्डन को। पैकेट स्विचेस नीड है नॉट हैव कंप्यूटर अटैच, ठीक है। अब बेसिकली जो पैकेट स्विचेस नेटवर्क होते हैं या आप डिवाइसेस होती हैं उनको ज़रूरत नहीं होती कि उनके साथ आप एक कंप्यूटर अटैच करें। अगर आप देखें, आपने कभी इंटरनेट लगवाया हो अपने घर में तो वहां पर भी एक मतलब स्विच लगा होता है जो इंटरनेट जो है वो डिवाइड करके बाकी तमाम लोगों को या बाकी तमाम कंप्यूटर्स को दे रहा होता है। अब उस स्विच के साथ जरूरी नहीं है कि कंप्यूटर भी रखें, नहीं, वो पैकेट स्विच बजाते खुद एक कंप्यूटर है जो कि काम कर रहा है पीछे से आने वाले पैकेट्स को आगे डिवाइड करके दूसरे कंप्यूटर तक प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए वो कह रहा है जरूरी नहीं है कंप्यूटर का अटैच होना। देयर आर टू टाइप ऑफ स्विच अकॉर्डिंग टू द अटैच कंप्यूटर, ठीक है। अगर वो कह रहे हैं कि अगर आप कंप्यूटर्स की बात करें उनमें भी स्विचेस होते हैं जो कि आपके डाटे को डिवाइड कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे टू टाइप्स हैं। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं आपके एमसीक्यूज, ठीक है, जो अभी आपके क्विजेज वगैरह में आएंगे, तो इन सब का ख्याल करना है, इनको अच्छे से मैं आपका कंसेप्ट इनका क्लियर करवा देता हूँ। आपने एमसीक्यूज के हवाले से इसको तवज्जो देनी है। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा इंटीरियर स्विच क्या होता है। द स्विच दैट हैज नो अटैच कंप्यूटर इज कॉल्ड इंटीरियर स्विच, ठीक है। इंटीरियर स्विच में क्या होता है, कोई अटैच कंप्यूटर नहीं होते, तो ये आपका इंटीरियर स्विच होता है। अब अटैच कंप्यूटर कैसे नहीं होते कि देखें, एक स्विच आपके कंप्यूटर के अंदर लगा हुआ है तो वो आपके कंप्यूटर के लिए वर्क कर रहा है ना, उसके साथ बाकी अटैच कंप्यूटर्स नहीं होंगे, ठीक है। जस्ट वो एक कंप्यूटर होगा जिसके अंदर वो इंटीरियर साइड के ऊपर लगा हुआ स्विच है, तो वो इंटीरियर स्विच कहलाता है और वो एक ही कंप्यूटर के लिए काम करेगा, उसमें बाकी अटैच कंप्यूटर्स नहीं होते, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ये नहीं देखना कि कंप्यूटर नहीं होता, कंप्यूटर्स बोला है कि बाकी कंप्यूटर्स उस स्विच के साथ उनका कोई काम नहीं है, क्योंकि वो एक ही कंप्यूटर के अंदर बाय डिफॉल्ट इंटीरियर स्विच जो है वो लगा हुआ है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एमसीक्यू जब देंगे तो उन्होंने सिर्फ यहाँ पर लास्ट में से इंटीरियर स्विच को स्किप कर देना है और बाकी आपसे पूछ लेना है इतना, ठीक है। तो फिर आपने इंटीरियर स्विच की डेफिनेशन को याद कर लेना है।
अब बात करेंगे एक्सटीरियर स्विच में क्या होता है, द स्विच दैट हैज कंप्यूटर अटैच, ठीक है, इसमें कंप्यूटर अटैच होते हैं, विच इज कॉल्ड एक्सटीरियर स्विच, ठीक है। जहाँ आपको कह लेंगे ये एक अलग स्विच होता है जिसकी मदद से हम बाकी तमाम कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ लेते हैं, और ये एक ऐसा स्विच होता है जो कि एक कंप्यूटर के अंदर लगा होता है, उसके साथ हम बाकी तमाम कंप्यूटर्स को नहीं जोड़ सकते, ठीक है। बोथ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर स्विचेस फॉरवर्ड पैकेट एंड दे आर आल्सो नीड राउटिंग टेबल, दोनों का काम सेम ही होता है कि पैकेट को फॉरवर्ड करना है, ठीक है। जो आपका इंटीरियर होता है वो एक कंप्यूटर के लिए पैकेट ट्रांसफर कर रहा होता है, जो एक्सटीरियर होता है वो बाकी तमाम कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ के पैकेट ट्रांसफर कर रहा होता है। द राउटिंग टेबल मस्ट हैव टू थिंग्स, ठीक है। अब फिर आगे से दो चीजें बता रहा है कि राउटिंग टेबल में मस्ट दो चीजें होती हैं, कौन सी, एक आपकी होती है यहाँ पर यूनिवर्सल राउटिंग, ठीक है, और दूसरे आपका होता है ऑप्टिमल राउटिंग, ठीक है। इनकी डेफिनेशन आपने याद करनी है, मैं बार बार कह रहा हूँ, एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है कि इट शुड हैव नेक्स्ट हूप फॉर ईच पॉसिबल डेस्टिनेशन, ठीक है। यूनिवर्सल राउटिंग में क्या होता है कि इसके पास नेक्स्ट हूप का डाटा होता है हर पॉसिबल डेस्टिनेशन के लिए, और जो ऑप्टिमल राउट होता है, द नेक्स्ट हूप इन द टेबल मस्ट बी शॉर्टेड पाथ टू द डेस्टिनेशन, इसने ऑप्टिमल राउट ने देखना होता है कि सबसे बेस्ट राउट क्या है, ठीक है, यानी कि जो सबसे छोटा रास्ता है डेस्टिनेशन तक जाने के लिए, इसने उसको अपनाना होता है। यानी कि अगर मैं आपको बोलूं कि आपने लाहौर से इस्लामाबाद का सफ़र करना है, तो अगर आप सबसे छोटा या शार्टेड पास इस्तेमाल करेंगे तो वो ऑप्टिमल राउट में आएगा, यानी ठीक है। एक कंप्यूटर कंप्यूटर बी तक डाटा भेजना चाह रहा है, उसने शार्टेड पास का इस्तेमाल किया है, तो वो बेसिकली ऑप्टिमल राउट में आएगा। अगर यहाँ पे हम यूनिवर्सल राउट की बात करें, इट शुड हैव नेक्स्ट होप फॉर ईच पॉसिबल डेस्टिनेशन, इसके पास तमाम होप्स यानी कि तमाम राउट्स होते हैं पॉसिबल डेस्टिनेशन तक जाने के लिए, ठीक है। लेकिन इसके पास सिर्फ वो ही रास्ता होता है जो शार्ट हो और ऑप्टिमल हो, ठीक है। तो ये आपने इसका थोड़ा फर्क भी देख लेना है। दो एमसीक्यूज यहाँ से मैंने आपको बता दिए, और दो एमसीक्यूज आपको मैंने यहाँ से क्लियर करवा दिए, चार एमसीक्यूज थे ये आप लोगों के, आपने इनको अच्छे से कर लेना है। अब यहाँ पे बात करें मॉडलिंग का वैन, ठीक है, नाम से इज़हार हो रहा है, डिज़ाइन की बात हो रही है, ठीक है। एक मतलब यानी ग्राफ बनाना है, वाइड एरिया नेटवर्क को लेके आपने डिज़ाइन बनाएंगे, देन ही फिर उसके ऊपर अमल करेंगे ना। जैसे कि मैंने आपको बोलूं कि आप एक नेटवर्क बनाएं, तो आप नेटवर्क के लिए सबसे पहले उसका मॉडल बनाते होते हैं, ठीक है। जब आपके पास एक मॉडल ग्राफ बन जाता है, फिर ही आप नेटवर्क को इम्प्लीमेंट करते होते हैं। तो यहाँ भी सेम वही बात हो रही है। टू मॉडल अ वैन वी यूज अ ग्राफ इन विच द नोड्स मॉडल स्विच एंड द एज मॉडल डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन स्विचेस, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे वो बोल रहा है कि स्विचेस के दरमियान डायरेक्ट कनेक्शन वगैरह, या फिर आपके जो मॉडल स्विचेस होते हैं उनका तलक नोड स्विचेस के साथ या नोड मॉडल्स के साथ जो होता है, उसको हम बोलते हैं मॉडल ऑफ वैन। इसको एक फिगर के जरिए आपको मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे देखें, ये एक स्विच 1 है, ये स्विच 2 है, और ये आपका स्विच 3 है, देन ये आपका स्विच 4 है, ठीक है। तो अगर हम बात करें मॉडल की, तो ये एक पूरा मॉडल है, ठीक है, कि स्विच 1 जो है वो अटैच है स्विच 3 के साथ, स्विच 3 जो है वो अटैच है स्विच 4 के साथ भी, और स्विच 2 के साथ भी, और स्विच 2 जस्ट जो है वो किसके साथ अटैच है, 4 के साथ और 3 के साथ, ठीक है। तो ये बेसिकली एक मॉडल बन गया हमारे पास, ठीक है। अगर हम ग्राफ की बात करें तो वो कुछ इस तरह से आपके पाथ होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4, यानी कि 1 जो है वो 3 के साथ जस्ट कनेक्ट है, और 3 आगे 4 के साथ भी कनेक्ट है, 2 के साथ भी कनेक्ट है, इसी तरह 2 जो है वो 4 के साथ भी है कनेक्ट, और 3 के साथ भी है। इसी तरह अगर 4 को हम देखें तो वो 2 के साथ भी कनेक्ट है, और 3 वाले पीसी के साथ भी कनेक्ट है। ये बेसिकली नोड होते हैं, इनको हम पीसी 1 पीसी 2 पीसी 3 या स्विच 1 स्विच 2 स्विच 3 इस तरह से नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक का टॉपिक समझ आ गया होगा। अब बात करेंगे नेक्स्ट राउट कंप्यूटिंग विद द ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पर वो बेसिकली कंप्यूट हो रहा है आपका, अगर सेम आपका डेस्टिनेशन होगा तो नेक्स्ट हूप भी सेम होगा, अगर डेस्टिनेशन डिफरेंट होगा तो आपका नेक्स्ट हूप भी डिफरेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए रेडुएंट राउटिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। और ये आपका दोनों में से एमसीक्यूज आ सकता है, डेफिनेशन भी आ सकती है कि डिफॉल्ट राउट्स क्या होते हैं और रेडुएंट राउटिंग इंफॉर्मेशन क्या होती हैं। इसको भी रीड आउट कर लेते हैं। नोटिस डुप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन राउटिंग टेबल फॉर अ नोड shown as above in the figure, we see that switch has only outgoing connection, all traffic must traverse that connection, ठीक है। तो इसमें वो कह रहा है कि आपका बैकअप बड़ा होता है डाटा का, डुप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन मौजूद होती हैं आपके नोड्स के अंदर, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है। ये देखिए डुप्लीकेशन इंफॉर्मेशन, ठीक है।
इसको कहते हैं डुप्लीकेट इंफॉर्मेशन। अब ऐसा तो नहीं है कि इसने खुद ही से समझना है कि इसका नेक्स्ट रूप यही होगा, नहीं, उन्होंने इंफॉर्मेशन डुप्लीकेशन यहाँ पे दी हुई है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके आगे आपका था डिफॉल्ट राउट। इसमें बाय डिफॉल्ट एक राउट दिया जाता है कि अगर आपके मतलब किसी पैकेट को राउट नहीं दिया गया तो वो बाय डिफॉल्ट एक राउट होता है, वो उसके ऊपर जो है वो ट्रैवल कर रहा होता है, ठीक है। अगर आपके पास कितने पैकेट थे, 10 पैकेट्स थे, और उनमें से आपने 5 को राउट्स दिए और 5 को आपने नहीं दिया, ठीक है। अब बाकी 5 जो है वो फिर डिफॉल्ट राउट के ऊपर वर्क करेंगे, ठीक है। अगर मैं बोलूं यहाँ पे 3 रास्ते हैं, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे कंप्यूटर ए है और यहाँ पे कंप्यूटर बी है, ठीक है। अब यहाँ से 10 पैकेट ट्रांसफर होके यहाँ पर जाने थे, और ये तो हमने 3 पैकेट्स को ये वाले राउट दे दिए, और बाकी 7 को हमने कोई राउट नहीं दिया। उनके लिए एक डिफॉल्ट राउट होता है कि वो 7 के 7 पैकेट इस राउट के ऊपर जाते हुए इस बी कंप्यूटर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। इसको बोलते होते हैं डिफॉल्ट राउट। यानी कि अगर आपने अपने पैकेट को राउट नहीं दिया डेस्टिनेशन का, या फिर आप उसको रास्ता आपने नहीं बताया, तो फिर वो एक डिफॉल्ट राउट आपने दिया होता है, वो उसके ऊपर अमल करते हुए जो है वो जाता है। अब इसको मैं आपको डेफिनेशन से भी पढ़ा देता हूँ यहाँ पर, कि राउटिंग टेबल एंट्रीज कैन बी क्लासिफाइड विद द डिफॉल्ट राउट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ एंट्रीज होती हैं जो कि क्लासिफाइड की जाती हैं विद द डिफॉल्ट राउट के साथ, इफ द डेस्टिनेशन डज नॉट हैव द एक्सप्लिसिट राउटिंग टेबल एंट्री। अगर उसके पास राउटिंग टेबल एंट्री नहीं है तो फिर वो डिफॉल्ट राउट के ऊपर वर्क करे, देन इट यूज अ डिफॉल्ट राउट, ठीक है। तो सेम वो यह कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। आई थिंक लेक्चर भी कंप्लीट हो गया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नंबर 17 है, इसके अंदर हम राउटिंग एल्गोरिथम्स के बारे में पढ़ेंगे, तो वो भी जल्द मैं अपलोड करूंगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फिमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिए।